नहीं ली, उसकी दवाई अरे नहीं वाह! ली, ना मेरे बच्चों को दी। मेरे हस्बैंड ने ज़रूर ले ली थी कि वो कि भई उस टाइम थोड़ी घबराहट में। पर अभी जैसे बूस्टर डोज़ भी आते तो वो उन्होंने उसके बाद तो मतलब जैसे अगर ये फ्लू के वैक्सीन वगैरह भी आते हैं, तो वो जैसे इंडिया आए गए, तो उन्होंने नहीं ली और मैंने नहीं ली थी और ना ही बच्चों को। और बच्चों का भी जो आखिरी उस टाइम मेरी बेटी का था, तो वो उस टाइम दिया था, पर उसके बाद कोई वैक्सीन उसको अगर वो फ्लू के भी नाम से आते हैं, तो मैं नहीं दिलवाती। उन लोगों को बच्चों को भी नहीं दी और मैंने भी नहीं ली। इसलिए वो बहुत बहुत चलिए और बाल-बाल बच फिर गए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, देखो, बहुत अच्छा। आपको आज एक रिवील करने जा रहा हूँ। वो जो वैक्स है, वो खाली बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। इट वाज़ अ ट्रैप ऑफ योर अवेयरनेस। आपकी चेतना को गुलाम बनाने का प्रोसेस था वो। ट्रैप था वो बेसिकली, खाली बॉडी के लिए ही नहीं। चलिए चलिए, शरीर है, कुछ दिन और जिंदा रह जाएगा। पॉइजन नहीं लिया हमने तो कुछ दिन और चल जाएगा, पर प्रॉब्लम तो ट्रैप की थी, जो अवेयरनेस की ट्रैप थी बेसिकली। और ये एक डेविल्स का एक एक्सपेरिमेंट था कि इसके जरिए कितने लोगों की चेतनाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इसके पीछे कितना बड़ा गेम जी, है? ये जी। मामूली गेम नहीं था। ये खाली सेल्फिश लोगों का समूह नहीं है। ये केवल मात्र ह्यूमन लेवल पे नहीं है। ये बेसिकली इविल्स इविल्स पावर का गेम है कि वो ऐसी चीजों के जरिए, देखो ना कितने करोड़ लोग इसके ट्रैप में फंसे। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग? जी, जो इनपुट इन्होंने डाला है किसी के अंदर, वो खाली शरीर को नुकसान नहीं दे रहा है, आपकी अवेयरनेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसमें उनका एनर्जी फील्ड भी है। इसके जरिए निगेटिव एनर्जी फील्ड आपके अंदर एंटर कर गया और आपकी परमिशन से एंटर किया है। भगवान का दोष नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी, ये वही डर्टी गेम है डेविल्स का। दे वांट टू रूल द होल ह्यूमन रेस। दे वांट टू मेक ह्यूमन स्लेव। ये वही सब गेम चल रहा है, उसी के लिए लाया गया है असली। इसके जो बैक पीछे जो काम चल रहा है वो ये वाला काम है। खाली मनी मेकिंग नहीं है, खाली स्लेव करना नहीं है, ह्यूमन को स्लेव बनाना नहीं है, ह्यूमैनिटी को स्लेव बनाना है। क्योंकि अब ये कई चीज ला ला के, अब जैसे एक और गेम खेला गया हमारे भारत में, एक गेम खेला गया, उसी का एक पार्ट है स्लेव बनाने का ह्यूमैनिटी को। आप हंसेंगे, ईमानदारी से बताना, बर्तन किसने बजाए थे उस वक्त? थाली किसने बजाई थी? तो ये भी एक गेम था, स्लेवरी गेम था, आपकी चेतना को गुलाम बनाना है। अगर लॉजिकल देखो, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। एक डेड पार्टिकल को भगाने के लिए आवाज करने से भाग जाएगा वो डेड पार्टिकल, जो जीवित ही नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों ने ये सब काम किए। चारों तरफ देख रहा था मैं, हंसी आई मेरे को, यार ये पागल लोग हैं क्या? इन्होंने अपना दिमाग गिरवी रख दिए कहीं, प्लेज कर रखा है पूरा अपना दिमाग कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा क्या। लेकिन करा देखो कितने लोगों ने, पूरा भारत। हंसी आ रही थी मेरे को बहुत ही, मैं कमाल है भाई। गेम मुझे तभी समझ में आ रहा था, पहला गेम कोरोना के जरिए अवेयरनेस पे अटैक कर दो। आप खुशी खुशी भाग भाग के जाओगे लाइन में, हाँ हमारे भी वैक्सीन लगा दो। पहला उनका कामयाब हुआ। दूसरा, डेविल का एक कारिंदा यहाँ पे भी मौजूद है, उन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाई। अब ये लाइट बंद कर दो, दीपक जला दो, फिर वो भी ये काम कर दिए। इसका मतलब उसने भी, वो भी एश्योर हो गया पागल लोग मेरे कंट्रोल में है। एक अनपढ़ आदमी के पास में पढ़े लिखों ने लोगों ने अपना दिमाग गिरवी रख दिया, अनपढ़ के पास में। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग?
100% प्रूव्ड अनपढ़ इलॉजिकल पर्सन के पास में वेल एजुकेटेड लोगों ने अपना दिमाग गिरवी रख दिया। आज की हालत ये हो गई है, कई गुना ज्यादा बेहतर लोगों ने अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया एक महाधूर्त इंसान के पैर पांव में। तो क्या होगा? इसका मतलब गेम किसका चल रहा है? क्या ये ह्यूमन लेवल पे हो सकता है? इट्स अ डेविल्स गेम। और ये समझ किसको आएगा? जिनके अंदर प्रकाश होगा, जो प्रकाशित होंगे। नहीं समझ में आ सकता कुछ भी ये बात। जो प्रकाशित नहीं हुए, जिनकी चेतना उन्नत नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आएगा ये। कितने बड़े बड़े अफसर गुलाम बने हुए हैं आज की तारीख में। आई फील एशेम्ड फॉर देम कि इनको मैं रेस्पेक्ट कैसे कर सकता हूं। इम्पॉसिबल। लेकिन है। और तो और एक हमारे बड़े सहज के मारुति ने थे तो प्रशंसा में किताबी लिख डाली। बड़े सहज के मारुति ने, जो श्रीमाता के साथ रहे हैं, उन्होंने तो किताब ही लिख डाली प्रशंसा में। और इससे ज्यादा दुर्दशा क्या हो सकती है? बुक लिख दी प्रशंसा में ऐसे इंसान की, जिसके पास ना कोई लॉजिकल नॉलेज है, ना पढ़ाई की नॉलेज